हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बीएचटीसी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बीएचटीसी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये जो है क्वेश्चन प्रत्येक राजस्थान का जो एग्ज़ाम होता है हर एक एग्ज़ाम में ये रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम जो है बीएचटीसी के जो पुराने पेपर आए हुए हैं उन पर चर्चा करने वाले और उन क्वेश्चनों को देखने वाले जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप तक अभी नहीं बीच आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो बात करते हैं अब राजस्थान की, तो राजस्थान जीके से आपके बीएचटीसी में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान जीके से आपके बीएचटीसी में कितने 50 क्वेश्चन, यानी आपका जो बी राजस्थान जीके का जो कितना नंबर का पोर्शन रहता है बीएचटीसी एग्जाम में 150 नंबर का, यानी एक जो प्रश्न होता है आपका कितने 3 नंबर का आपका होता है। तो आपकी बीएचटीसी एग्ज़ाम की में जो राजस्थान जीके से कितने 150 जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जोधपुरी कोट पैंट का दर्जा दिया गया है। जो जोधपुर का जो दोस्तों कोट और पैंट है उसे दर्जा दिया गया है, किसका दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय पोशाक का। और इस क्वेश्चन को ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे राष्ट्रीय पोशाक का जो दर्जा दिए गए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो इसका होगा राष्ट्रीय पोशाक को किसे दिया गया है, तो कोट और पैंट को दिया गया है। कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों है, तो जोधपुर की इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करिए, पुष्कर का मेला कब बढ़ता है। तो पुष्कर का जो मेला दोस्तों कब बढ़ता है, कार्तिक की पूर्णिमा को बढ़ता है। पुष्कर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, जो पुष्कर आपके अजमेर जिला है, कहाँ पर, अजमेर जिले में पड़ता है। अजमेर की बात करें दोस्तों तो अजमेर को क्या क्या कहा जाता है, तो उपनामों से जाना जाते थे। राजस्थान का क्या कहा जाता है, राजस्थान का ऐसे क्या कहा जाता है दोस्तों, हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय इसे कहा जाता है। तथा भारत का ऐसे क्या कहा जाता है, भारत का मक्का इसे कहा जाता है। क्या दोस्तों, भारत का मक्का भी इसे कहा जाता है। और अजमेर में आपके जो एकमात्र ब्रह्मा जी का, राजस्थान का एकमात्र जो मंदिर है, राजस्थान का एकमात्र मंदिर जो कहाँ है दोस्तों, ब्रह्मा मंदिर। राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर दोस्तों, तो अपना अजमेर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा आभूषण स्त्रियाँ होती है अपने सिर पर पहनती है। तो कौन सा आभूषण है दोस्तों, तो स्त्रियाँ अपने सर पर पहनती है। तो इसका राइट आंसर क्या था, इसका जो राइट आंसर होगा बोरला। कहाँ पर दोस्तों, बोरला। स्त्रियाँ जो कहाँ पर पहनती है, अपने सिर पर पहनती है। इसका राइट आंसर बोरला होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, यानी उस समय जो कौन थे, जब ये क्वेश्चन आया था बीएचटीसी में, उस समय कौन थे, तो दीपेंद्र सिंह शेखावत इसका राइट आंसर था। बात करें राजस्थान की विधानसभा सीटों की, तो राजस्थान में कितनी विधानसभा सीटें दोस्तों, तो राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें जो है कितनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, संगमरमर की सबसे जो संगमरमर है दोस्तों उसकी सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है। तो संगमरमर की राजस्थान में सबसे बड़ी मंडी जो दोस्तों कहाँ पर है, किशनगढ़। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, किशनगढ़ जो अजमेर में कहाँ पर है, अजमेर जो जिला है वहीं पर जो है किशनगढ़ जो स्थान है वहाँ पर संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है राजस्थान की। इसका राइट आंसर होगा किशनगढ़। अगले क्वेश्चन की बात करिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। जो राजस्थान जो दिवस है दोस्तों कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 30 मार्च को। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान कहाँ है। जो राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान है वो कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जोधपुर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बाड़मेर का वह स्थान जहाँ रिफाइनरी प्रस्तावित होती है। तो कहाँ पर रिफाइनरी प्रस्तावित होती है दोस्तों, लीलाला। इसका जो एक और जो स्थान आता है वो आता है पंचपदरा। कहाँ पर, पंचपदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो राजस्थान के संदर्भ में ठाकुर केसरी सिंह भारत, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुनलाल सेठी तथा विजय सिंह पति के बीच में क्या समानता थी। यानी ये जो क्रांतिकारी थी दोस्तों, इन सभी के बीच में क्या समानता थी। तो सभी स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में इन सभी ने क्या दोस्तों योगदान दिया था। ये इन सभी की समानता थी। अगले क्वेश्चन की बात करिए, कुर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुर्जा शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। तो कुर्जा जो शब्द है दोस्तों एक क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, ये पक्षी होता है। क्या दोस्तों, एक प्रकार का क्या होता है, कुर्जा एक प्रकार का पक्षी होता है। और ये किस प्रकार का गीत है दोस्तों, तो एक विरह गीत है। किस प्रकार का, एक विरह विरह गीत है। जब
ये जो गीत कब कहा जाता है दोस्तों, ये जब कहा जाता है जब जो प्रेमिका होती है उसका प्रेमी जो विदेश गया होता है उस समय उसकी याद में, ये जो प्रेमी की याद में प्रेमिका द्वारा गाया जाता यह गीत है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, कुर्जा इसको कहते हैं। जो कुर्जा का जो अर्थ होता है दोस्तों, एक प्रकार का पक्षी होता है, पक्षी को संबोधित करके ही अपने प्रियतम को याद करती है प्रेयसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुर्जा एक प्रकार का पक्षी है। जो कुर्जा है दोस्तों ये राजस्थान का लोकगीत है। अगले क्वेश्चन की बात करिए, भारत के कुल जिप्सम उत्पादन का लगभग राजस्थान से प्राप्त होता है, यानी भारत के जो कुल जिप्सम उत्पादन का लगभग राजस्थान से कितना परसेंट प्राप्त होता है, तो राजस्थान से होता है 94%, कितना 94% प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस राजमार्ग को NH 11 के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा NH 11 के नाम से आगरा, भरतपुर, जयपुर, सीकर व बीकानेर का जो रास्ता है उसे NH 11 के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस महान नायक ने विदेशी आक्रांताओं मोहम्मद गोरी के साथ बहादुरी से युद्ध किया और उसे तराइन के जो महान युद्ध में परास्त किया था, तो वो कौन था दोस्तों, वो थे हमारे कौन से, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, कौन से पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे, उन्होंने मोहम्मद गोरी को जो है परास्त किया था। किस युद्ध में, जो तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था, तराइन का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1991 में, 1991 में युद्ध हुआ था, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती, पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती। लेकिन इसके बाद जब द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है कब, 1992 में, तो इस युद्ध में जो मोहम्मद गोरी क्या होता है दोस्तों, मोहम्मद गोरी जीत जाता है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है तथा अपने पृथ्वीराज तृतीय की जो क्या हो जाती है, हार हो जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती हैं, तो यानी ये भी क्वेश्चन है कि राजस्थान के भारत के कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती हैं, तो 5 राज्यों से, कितने दोस्तों, 5 राज्यों से। कौन कौन से हो गया, पंजाब, हरियाणा, MP, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये इसके 5 राज्य जो भारत के वे राज्य हैं जो राजस्थान की सीमा से जुड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी लोकसभा से राजस्थान में कितने जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं दोस्तों, लोकसभा में 25, कितने 25 चुने जाते हैं। और बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कितने दोस्तों, 10 चुने जाते हैं, कितने 10 चुने जाते हैं। संसद की बात करें, संसद में यदि पूछा जाए तो संसद में आपका कितना होगा, 35, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का जो महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, जो नाथ द्वारा है दोस्तों, कहाँ पर है, राजसमंद जो जिला है दोस्तों, कहाँ पर, राजसमंद जो जिला है राजस्थान का, वहाँ पर जो संप्रदाय इसकी जो है पीठ वहाँ पर स्थापित थी। तो किस संप्रदाय से संबंधित थे, वल्लभ संप्रदाय से, किसे, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सी खनिज संपदा राजस्थान में नहीं पाई जाती, तो कौन सी खनिज संपदा दोस्तों राजस्थान में नहीं पाई जाती, तो कौन सी, थोरियम इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में किस मुख्यमंत्री का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 8 मार्च को, कब 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को किस मुख्यमंत्री की जो है जन्म हुआ था, तो वो थी कौन से, अपने वसुंधरा राजे सिंधिया का जो है 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ नहीं है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर नहीं है दोस्तों, डूंगरपुर जो जिला है वहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गिंदड़ किस क्षेत्र का जो लोक नृत्य है, तो गिंदड़ है दोस्तों किस क्षेत्र का, शेखावाटी क्षेत्र का, किस क्षेत्र का, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य दोस्तों। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिला आते हैं दोस्तों, अपने आते हैं सीकर, कौन सा आता है, शेखावाटी क्षेत्र में आता है सीकर, उसके बाद आता है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद आता है अपना चूरू। ये जो 3 जिले दोस्तों ये शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत गिने जाते हैं। और यहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, एक गिंदड़ हो गया, उसके बाद वो नृत्य आते हैं अपने चंग, एक और नृत्य आता है कौन सा, चंग, चंग के बाद बात करें तो ढप, कौन सा, ढप। और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जो लोक नृत्य आता है वो आता है दोस्तों कौन, कच्ची घोड़ी, कौन सा, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी यहाँ का जो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यहाँ ये जो दोस्तों है ये नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, शेखावाटी क्षेत्र में किए जाते हैं।
कौन कौन से? कच्ची घोड़ी हो गया, चंग हो गया, डप हो गया और एक और हो गया अपना गिंदड़। ये नृत्य राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, आचार्य तुलसी का जो जन्म स्थान कौन सा हो, कहाँ है? जो आचार्य तुलसी है दोस्तों, उनका जन्म स्थान कहाँ पर है? लाडनू में। कहाँ पर है? लाडनू में इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के रहने वाले किसको महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र कहा जाता है? यानी किसे महात्मा गांधी का जो है पांचवा पुत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जमनालाल बजाज। कौन सा होगा दोस्तों? जमनालाल बजाज इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? इसका जो क्षेत्रफल कितना है? 38,000 जो है 38,401 इसका जो कितना है क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा दोस्तों? जैसलमेर है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछे तो कौन सा होगा? धौलपुर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तो जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी, तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मिलता है दोस्तों? सरस्वती का। किस नदी का? सरस्वती का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में जूनागढ़ जो किला है दोस्तों कहाँ पर? जो बीकानेर जिला है। कहाँ पर? बीकानेर जो जिला है बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में स्थित है दोस्तों जूनागढ़ किला। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? बीकानेर को कहा जाता है ऊँटों का घर। क्या? ऊँटों का घर। यहाँ पर ऊँट अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसी कारण इसको जो ऊँटों का घर कहा जाता है। और लोक देवी की बात करें तो यहाँ पर प्रसिद्ध जो लोक देवी आती है कौन सी? करणी माता। करणी माता का यहाँ पर मंदिर है। जो करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो अपना कौन सा? देशनोक जो कस्बा है, देशनोक में करणी माता का प्रसिद्ध जो मंदिर है वहाँ आता है। करणी माता की अन्य विशेषता की बात करें तो करणी माता के जो मंदिर में चूहे पाए जाते हैं। क्या दोस्तों? चूहे जो यहाँ पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो सफ़ेद रंग के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? काबा उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक कालीबंगा सभ्यता जो राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? तो राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा सभ्यता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़। और यदि ऑप्शन में हनुमानगढ़ नहीं हो तो क्या होगा फिर? श्री गंगानगर। क्या? गंगानगर इसका राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन में आपको हनुमानगढ़ दिखाई दे रहा है तो हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर होगा। और यदि हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका श्री गंगानगर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता था? तो आहड़ को दोस्तों किस कहा जाता है? किस सभ्यता को? आहड़ जो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? आहड़ जो उदयपुर जिले में स्थित है उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? ताम्र नगरी इसे कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध केला देवी किस जो मंदिर है किस जिले में? जो केला देवी का मंदिर है दोस्तों किस जिले में आता है? ये करौली जिले में आता है। तो प्रसिद्ध जो केला देवी का मंदिर आता है दोस्तों राजस्थान के किस जिले में आता है? राजस्थान की आता है अपने कौन से? करौली जिले में आता है। केला देवी की बात करें तो ये जो है किस वंश की जो कुल देवी है? तो यादव वंश की जो है कौन से? यादव वंश जो है उसकी कुल देवी मानी जाती है। कौन? केला देवी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? जो गुरु शिखर है किस स्थान पर जाए तो आबू पर्वत हो जाएगा। आबू पर्वत इसका राइट आंसर होगा। और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अरावली श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। पश्चिम और दक्षिण पूर्व इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति मिलती है? तो किस भाग में? जो उत्तर पश्चिम है दोस्तों, किस भाग में? उत्तर और पश्चिम भाग है राजस्थान का, उस भाग में जो है सबसे कम जो वनस्पति पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती? तो जोधपुर जिला है दोस्तों पाकिस्तान के साथ उसकी सीमा नहीं जुड़ती। बात करें तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान के किस किस जिले की सीमा जुड़ती है? तो 4 जिले हैं दोस्तों। कौन से 4 जिले हैं? कौन कौन से हो गए अपना? एक तो जैसलमेर हो गया, जैसलमेर के बाद आता अपना बीकानेर के बाद आता अपना कौन सा? बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद एक और जिला आता है अपना, कौन सा आता है? श्री गंगानगर। कौन सा दोस्तों? श्री गंगानगर या गंगानगर इसका। तो ये राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जो
पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं तो कौन से हो जाएंगे, एक तो अपना गंगानगर हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर हो जाएगा। और बात करें कितनी सीमा लगाता है तो 1070 किलोमीटर की जो सीमा है, कितनी 1070 किलोमीटर की जो सीमा है राजस्थान साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ, पाकिस्तान जो देश है उसके साथ। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान राज्य का जो भौगोलिक फैलाव है किस तरीका का, यानी कितना है, तो भौगोलिक फैलाव इसका क्या है, तो 3,42,000 3 लाख जो वर्ग किलोमीटर दे रखा है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है कौन से शहर को, अपने राजस्थान के जोधपुर शहर को, किसको, जोधपुर शहर को कहा जाता है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर यहाँ पर जो किला है कौन सा है, मेहरानगढ़ यहाँ पर किला है, किसा, मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ यहाँ पर जो किला है, इस किले को क्या कहा जाता है, मयूर ध्वजगढ़ इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है दोस्तों उसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था इसका जो निर्माण है, 1440 से 1448 के मध्य इसका जो निर्माण करवाया था। इसका जो निर्माण किस कारण से करवाया गया था, तो महाराणा कुंभा ने जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, कौन सा, सारंगपुर, सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उसकी विजय के उपलक्ष्य में जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ की बात करें तो इसमें कितने मंजिला बना हुआ है, तो ये इसमें 9 मंजिला, 9 इसमें मंजिल है, 9 मंजिला बना हुआ है। और बात करें तो ये किस जिले में, तो चित्तौड़गढ़ जिले में है। अगला क्वेश्चन की बात करें, पांडुपुल कहाँ है, तो पांडुपुल है दोस्तों राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कहाँ से, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, किसको जल महलों की नगरी कहा जाता है, जल महलों की नगरी कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डीग। डीग कहाँ पर है दोस्तों, डीग पड़ता है अपने किस जिले में, भरतपुर जो जिला है दोस्तों, कौन सा, भरतपुर। डीग राजस्थान के किस जिले में पड़ता है, भरतपुर जो है वहाँ पर ये पड़ता है। यहाँ पर जो पानी में अत्यधिक क्या ये जो स्थान है डीग, यहाँ पर जो पानी में अत्यधिक महलों की जो संख्या अत्यधिक होने के कारण, ये जो महल पानी में बने होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, जल महलों की नगरी इसे कहा जाता है। और झीलों की नगरी की बात करें तो झीलों की नगरी आपका कौन सा होगा, उदयपुर, कौन सा, उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके BSTC PTT और राजस्थान जीके से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार के आपके BSTC में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।